Hello बच्चों, let's read the question first. So the question is actin binding sites are located on A. troponin, B. tropomyosin, C. meromycin, D. both tropomyosin and meromycin and E. both troponin and tropomyosin. तो चलिए जानते हैं ये जो हमारे एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होते हैं ये कहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये मौजूद होते हैं मायोसिन पर। तो ये मायोसिन पर मौजूद होते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि ये जो मायोसिन होते हैं ये एक पॉलीमर है। तो ये एक पॉलीमर है या पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है और इस पॉलीमराइज्ड प्रोटीन के जो मोनोमर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं मीरोमायोसिन। तो उन्हें हम मीरोमायोसिन कहते हैं। और ये जो हमारी मीरोमायोसिन होती है इसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। ये जो मीरोमायोसिन का हेड होता है ये ग्लोब्यूलर होता है, ग्लोब्यूल लाइक होता है। और इस ग्लोब्यूलर हेड पर हम देखेंगे कि यहाँ पर मेनली दो साइट्स होती हैं। दो साइट्स कौन कौन सी? पहली साइट होती है जिसे हम कहते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। और दूसरी एक और साइट होती है जिसे हम कहते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट और थिन फिलामेंट बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट है इससे इस हेड पर एटीपी आकर जुड़ती है। तो इससे आकर जुड़ती है एटीपी क्योंकि यहाँ पर एटीपेज पहले से ही मौजूद होता है। तो ये एटीपी एटीपेज की प्रेजेंस में क्या होता है? एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ब्रेक हो जाती है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स रिलीज होते हैं, साथ ही साथ निकलती है एनर्जी जो कि मूवमेंट में या मस्कुलर मूवमेंट में काम में आती है। तो इसलिए यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट्स होते हैं क्योंकि ये जो हेड होता है, ग्लोब्यूलर हेड होता है मीरोमायोसिन का, इसी के पास एटीपेज होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं या केमिकल एनर्जी को मूवमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है दूसरा एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो ये जो आपके ग्लोब्यूलर हेड्स होते हैं इन्हीं के साथ थिन फिलामेंट्स भी जुड़े होते हैं। मसल्स में जो थिन फिलामेंट्स होते हैं या सार्कोमियन में थिन फिलामेंट्स होते हैं वो भी इन्हीं से जुड़े होते हैं। और जब ये आपके ग्लोब्यूलर हेड्स या मीरोमायोसिन क्या करते हैं? थिन फिलामेंट्स को पुल करते हैं, खींचते हैं, तभी क्या होता है? ये आपके थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं। कहां पर? स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। और थिक फिलामेंट पर जब ये स्लाइड करते हैं तभी ये थिक फिलामेंट्स के जो हेड्स होते हैं वो एटीपेज की हेल्प से एटीपी को एडीपी और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इस तरह से हमारे स्लाइडिंग मैकेनिज्म के अनुसार मूवमेंट्स होते हैं मसल्स में। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो है एक्टिन बाइंडिंग साइट्स किधर होती हैं? एक्टिन बाइंडिंग साइट्स मीरोमायोसिन पर होती हैं जो कि मोनोमर है मायोसिन का। ए यहाँ पर ऑप्शन होता है ट्रोपोनिन। तो यहाँ पर जो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो बेसिकली साइट्स होती हैं थिन फिलामेंट की। तो ये आपके थिन फिलामेंट बाइंडिंग साइट्स हैं, थिन फिलामेंट्स के लिए होती हैं आपकी ये साइट्स। तो उसमें क्या होगा कि ट्रोपोनिन भी जाकर बाइंड हो जाएगा क्योंकि ट्रोपोनिन थिन फिलामेंट का ही पार्ट है। ट्रोपोमायोसिन अगेन थिन फिलामेंट के लिए है तो ट्रोपोमायोसिन भी जाकर बाइंड होगा मीरोमायोसिन से जब एक्टिन जाएगा उधर, क्योंकि ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये थ्रू आउट द एक्टिन लेंथ, थ्रू आउट द एक्टिन फिलामेंट ये मूव करता रहता है एक्टिन के साथ साथ। तो हमारा ए और बी ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है। डी है बोथ ट्रोपोमायोसिन एंड मीरोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन तो थिन फिलामेंट का पार्ट है और मीरोमायोसिन थिक का, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन होगा। ई है बोथ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो ये दोनों ही नहीं जाएंगे, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी मीरोमायोसिन हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है या सही ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, गुड लक।